नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत महेश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस प्यारे से सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि AKTU, HBTU, ट्रिपल MUT या फिर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी वो क्या है, DDU ही क्यों ना हो, उसकी फ़ी रिफंड पॉलिसी क्या है। चूँकि मैं लास्ट ईयर AKTU से मैं अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस रिफंड करवाया था जो 20,000 था। तो इसके बारे में मुझे पता है, तो इस वीडियो में मैं डीपली इस बात पे चर्चा कर सकता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और समझें कि कैसे फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी वर्क करती है, कैसे हमारी फ़ी अगर हमने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो कैंसिल करता हूं तो कैसे हमारी फ़ी रिफ़ंड होगी, कि आपको कंप्लीट प्रोसेस है इस वीडियो में आप अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, AKTU हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आप मान लीजिए अगर 20,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जमा करते हैं। बेसिकली AKTU की सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस 20,000 होती है। तो अगर 20,000 आप पेमेंट करते हैं तो 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस काट के, उसके बाद कभी 90%, कभी 100%, कभी 50%, ये उनके क्राइटेरिया होती हैं कब 100% रिटर्न करना है, कब 90% और कब 80% और 50% कब रिफंड नहीं करना है। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एडमिशन लास्ट एडमिशन के, मान लीजिए अभी तो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट अगर आज हुआ, एडमिशन का हुआ, उसके बाद लास्ट राउंड जब तक एडमिशन चलता है, लास्ट राउंड के लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट तक अगर आप सीट अपनी कैंसिल करते हैं, मान लीजिए आज 1 तारीख है और आपका एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 तारीख तक चला हुआ है लास्ट राउंड का। तो अगर आप 31 तारीख के पहले अगर कर दिए या फिर 31 तारीख ख़त्म होने के 15 दिन पहले ही कर दिए हैं आप, तो आपका 100% वापस आ जाएगा। यदि मान लीजिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है और आप 10 जुलाई तक अपनी सीट कैंसिल कर दे रहे हैं, तो आपको 100% रिफंड हो जाएगा। 100% मतलब 19,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि आप अंतिम तिथि से पहले के 15 दिन में अपने प्रवेश निरस्त करते हैं, मतलब एडमिशन कैंसिल करते हैं, तो आपका 90% वो वापस आएगा। 1,000 प्रोसेसिंग फीस कटेगा और 90% कट करके आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न कर दिए जाएंगे। आपने AKTU की काउंसलिंग की होगी तो वहाँ पर आपके अकाउंट भी मेंशन कराया गया होगा, उसी में रिफंड होंगे आपके। तीसरे कंडीशन होता है, अगर 15 दिन के बाद अगर आप अंतिम तिथि निकल गई है, उसके बाद 15 दिन बाद आप अगर अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो आपकी 80% फीस रिफंड होगी। अगर पाठ्यक्रम में अगर प्रवेश के 30 दिन के बाद अगर आप अपना एडमिशन, अगर पाठ्यक्रम में प्रवेश के 30 दिन के बाद अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं, तो आप 30 दिन के बाद एक भी पैसा नहीं वापस रिफंड पा पाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज हमारे लिए उचित नहीं है, तो इमीडिएट कैंसिल कर दीजिए और 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस कटेगी। उसके बाद आपकी टोटल फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। मतलब अगर 20,000 है तो 19,000 रिफ़ंड हो जाएगी। ये मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था। मैं AKTU की सीट एक्सेप्ट कर चुका था और 20,000 मैं पेमेंट कर दिया था मॉर्निंग में। शाम को मैंने इमीडिएट, फर्स्ट राउंड में मेरा ये अलॉटमेंट हुआ था, इमीडिएट शाम को मैंने सीट कैंसिल की और मेरा 2 से 3 महीने के अंदर 19,000 रुपये मेरे आधार के थ्रू और मैंने जो बैंक अकाउंट मेंशन किया था उसके थ्रू मेरे अकाउंट में आ गए थे। शाम का ही टाइम था। अगर आपको फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी या फिर एडमिशन या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछिए। मैं लास्ट ईयर बहुत परेशान हुआ था ये काउंसलिंग, फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी और एडमिशन एक सिक्योर अपना करियर सिक्योर करने के लिए दिशा में मैं हर यूनिवर्सिटी को खंगाला था, हर यूनिवर्सिटी को टच किया था, कैसे किसी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, HBTU कैसे काउंसलिंग कराती है, ट्रिपल MUT कैसे काउंसलिंग कराती है, DDU कैसे काउंसलिंग कराती है, AKTU कैसे काउंसलिंग कराती है। तब जाके मुझे पता चला था कि ये काउंसलिंग्स कैसे होते हैं, रेगुलर काउंसलिंग, उसके बाद लेटरल काउंसलिंग कैसे होते हैं। तब जाके मैं आप लोगों को सजेस्ट कर पा रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में अपना सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट भी पूछ सकते हैं। मैं इस टाइम हर एक कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ, ताकि अगर
कोई बच्चा किसी परेशानी में फंसा हुआ है, मैं समझ सकता हूँ कि कितनी बड़ी चिंता होती है, कितनी बड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर कुछ भी एक डॉक्यूमेंट भी गलत बन जाए, एक ऑप्शन भी गलत सेलेक्ट हो जाए, तो समझ सकता हूँ मैं कि कैसे बच्चा सर्वाइव कर ही नहीं पाता, मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। जय हिंद।